वेलकम बैक जी। ज़रा थोड़ा सा मुल्क की सियासत के ऊपर भी हम तवज्जो दें। क्या हो रहा है अचकज़ई साहब के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद? ख़ास तौर पे क्या मौलाना फजल रहमान साहब का हम आने वाली मौजूदा सियासत के अंदर कोई बड़ा किरदार देख रहे हैं? क्या अचकज़ई साहब नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते के ज़रिए कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, या पॉलिटिकल ब्लफ कॉल आउट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि भाई चला के देख लें अचकज़ई साहब इमरान खान साहब को अपने साथ, ऐसा हो नहीं पाएगा? ये सारी खबरें लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज़। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। क्या सूरत हाल है, क्या हलचल है? हम तो ज़्यादातर इस वक्त ज़रा ग्लोबल पॉलिटिक्स के या फिर कराची में आग लग जाने के मामलात में ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आप खबरों पे नज़र रखते हैं, क्या हो रहा है? जी, अब जो अपोजिशन की अगर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान का रोल जो है वो इकट्ठी अपोजिशन के लिए या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए वो उनका रोल अहम समझा जा रहा है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन समझती है कि अब ये वक्त है कि फजल रहमान साहब या JUI को साथ मिलाया जाए। पहले 26वीं तरमीम जो है वो उन्होंने हुकूमत को वोट कर दिया, फिर वो दूर हो गए, लेकिन 27वीं में अब वो उन्होंने इनकार किया मौलाना फजल रहमान ने। फिर और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें 4-5 चीज़ों पर इनका ये एग्रीमेंट हुआ है कि इस पर हम एतमाद साजी पहले करेंगे, जिनमें अफ़गान पॉलिसी है, फिर गज़ा के मामले पे, फिर इसके अलावा सबसे अहम जो है वो इस वक्त जो मुज़ाकरात, सियासी मुज़ाकरात होने हैं, उस पर अचकज़ई साहब के मौक़िफ़ की पूरी तायद की है मौलाना फजल रहमान ने। अगरचे उनका एक और इशू भी है मदारस की रजिस्ट्रेशन, वो PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन उनको वो सपोर्ट कर लेगी, और KP में भी ऑपरेशन के मामले और जो बाकी मामलात हैं उस पर भी इनका इत्तफ़ाक़ है। तो ये तय हुआ है कि जो 4-5 पॉइंट्स पे हम इकट्ठे हैं उस पर पहले आगे बढ़े हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए कुछ अर्सा, और एतमाद साजी के बाद अब अहम बात यह है कि क्योंकि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन अचकज़ई साहब का हो गया है, तो हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने, सारे इकट्ठे हों, तो फिर शायद मौलाना फजल रहमान को वो सरबराही मिल जाए अपोजिशन अलायंस की, जो कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसमें सारी जमातें तो नहीं अपोजिशन की, लेकिन उसके वो सरबराह हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, इसलिए वो मौलाना फजल रहमान को ये हो सकता है कि जब ये इकट्ठे हों तो उनको ये उसकी सरबराही देंगे। और इसकी बातचीत भी कुछ अर्सा पहले तक ये हुई है उनसे, और हो सकता है कि इस पर वो मान जाएं, लेकिन पहले एतमाद साजी 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो इस पर इकट्ठे चलेंगे। ये जो आप एतमाद साजी की बात करें ना, इसमें एक और बड़ा अहम जो स्टेक होल्डर है वो जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के अंदर बंटवारा है, अलीमा खान साहब कुछ और चाहती हैं, बाकी जमात कुछ और चाहती है, और खामोश भी है काफ़ी अर्से से अलीमा खान साहब। क्या उनकी उसको रजामंदी समझा जाए? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। इसमें दो इसके पहलू हैं खामोशी के। एक तो ये है कि अचकज़ई साहब ने उन्हें पूरी कोशिश की समझाने की, और कि भाई अगर आप चाहते हैं, जो कि आप कह रही हैं कि हमारा मकसद सिर्फ भाई जो हैं उनके वो बाहर आ जाएं जेल से, तो उन्होंने कहा है कि खान साहब के बाहर आने का जो ज़रिया है वो यही है जो हमने अपनाया है, आपने बाकी सब कुछ करके देख लिया। फिर उसमें मीटिंग में हाथ बात ये भी हुई कि कहा गया कि आप देखें कि लोग उस तरह नहीं निकल रहे। इवन अलीमा खान साहबा ने खुद कहा कि मैं जब अडयाला जाती हूं तो पिंडी के वर्कर्स, पिंडी के लोग भी नहीं होते, 100 के करीब बंदा भी नहीं आता। तो ये उन्होंने भी कहा। फिर एक और चीज़ है, दूसरा जो पहलू है खामोशी का, कि वो इनकी पार्टी में अगरचे तो सब भी एक दूसरे पर शक करते हैं और सब भी एक दूसरे को कंप्रोमाइज समझते हैं, लेकिन अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा के बारे में भी इतलात हैं कि उनके राब्ते भी हुकूमत और हुकूमती शख्सियात से उनके रहते हैं। अच्छा। और ये काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है उनकी। तो इसलिए भी उनका जो अक्सर बातें होती हैं वो कह रहे हैं कि सारी आप उसको सिर्फ अपोजिशन का वो ना समझे। हम इनकी नीयत पे तो जाहिर है कोई बात नहीं कर सकता। हो सकता है ये राब्ते भी इसलिए हों कि कोई चाहता हो कि उनका लीडर बाहर आ जाए, कोई चाहता हो मेरे भाई आ जाए, कोई ये चाहता हो कि मेरे ते हाथ होला कर लो, मुझे कुछ ना कहा जाए। तो ये इसलिए ये सारे जो हैं इस वक्त इनका ये है। और कुछ चीज ऐसे भी हैं इनमें कि जो ये चाहते हैं, अगर उनका नहीं है कहीं राब्ता, तो वो ये चाहते हैं कि उनके राब्ते भी हो सके कहीं पर। तो ये इसलिए ये कंप्रोमाइज्ड होना और सारा ये एक दूसरे पे इस वक्त PTI का ये प्रॉब्लम भी है। लेकिन खामोश अगर हैं तो अहम बात ये है मारिया कि इनकी खामोशी और फिर KP के CM का चीज़ें मानना। एक ही आपके प्रोग्राम में बिल्कुल ये बात हुई थी पिछली दफ़ा कि आपको बताया था कि
खैबर पख्तूनख्वा के सीएम जो हैं वो पूरा ताउन कर रहे हैं इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के साथ, इसीलिए उनको दौरे भी हो रहे हैं। और उसका अहम सबूत एक दो रोज पहले राना सनाउल्लाह ने इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि वो बातें बयान तो देते हैं लेकिन वो पूरा ताउन कर रहे हैं, सही बात जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं केपी में। तो ये जब ऐसे है तो फिर मामलात, इसीलिए आप देख लें कि खामोशी, इसका मतलब ये भी है कि इस वक्त मुज़ाकरात फिर सब ही चाहते हैं। और फिर अचकज़ई साहब का जो आपने सवाल किया, वो उसका आपने हमेशा मियां साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उनको सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के जरिए जो है वो ये बैकडोर बातचीत चली थी और वही पैगाम खान साहब तक पहुंचा। उन्होंने भी कहा आप बात कर लें और साथ ही नॉमिनेट भी कर दिया अपोजिशन लीडर के लिए। और फिर आप दूसरी तरफ देखें, खामोशी भी है, फिर कहा भी जा रहा है यानी पसे पर्दा कुछ ना कुछ जो है हम देख रहे हैं कि दरार किसी हद तक नीचे ना आए लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया नहीं मशहूर भट्ट साहब, हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे, खबरें आपसे लेते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।